500 या 1000 साल पहले लोग अपना खजाने घर के अंदर या आसपास जमीन के नीचे छुपा कर रखते थे। सिर्फ उनको ही पता होता था कि वो कहाँ छुपा है। आज हम ऐसे ही कुछ खजानों की बात करेंगे जो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज के जमीन में लोगों को अचानक में मिल जाते हैं। गॉटलैंड स्वीडन में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के वक्त एक आदमी को गलती से एक बहुत पुराना खजाना मिल गया। इस खजाने में 125 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बहुत सी ज्वेलरी थी। इनमें ज्यादातर खजाने कॉइन्स की शक्ल में थे। ये खजाना एक हट के नीचे छुपा हुआ था। जब अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया तो पता चला कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी लगभग 1200 साल पुराना है। उस वक्त ये एरिया वाइकिंग्स के अंडर था। ये इतना बड़ा खजाना था जितना गॉटलैंड के लोग 5 साल में स्वीडिश किंग को टैक्स के रूप में देते थे। और जिस जगह से ये खजाना मिला, उस जमीन के मालिक को लगभग $2,40,000 का इनाम दिया गया, जो लगभग 20 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन माना जाता है कि इस खजाने की असली कीमत इससे कई गुना ज्यादा थी। निक मेट एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को मिलिट्री व्हीकल पर राइड करवाती है। इस वजह से वो अक्सर पुराने टैंक्स खरीदता है और उसे रिफर्बिश करता है। 2017 में उसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा, और जब उसने टैंक को रिपेयर करना शुरू किया तो वो फ्यूल टैंक के अंदर से 5 गोल्ड बार्स निकले जो प्योर गोल्ड के थे। उनकी कीमत उस वक्त $1.2 मिलियन थी, यानी लगभग 90 करोड़ रुपए। माना जाता था कि ये गोल्ड बार सोल्जर्स को इराक में जंग के वक्त किसी घर में मिले होंगे और उन्होंने उन गोल्ड बार्स को फ्यूल टैंक में छुपा दिया हो, और शायद जिसने ये छुपाया होगा वो मर गया होगा, इसलिए ये गोल्ड वहां ही रह गए। 5 gold bars in total, weighing between 5 and 8 kilograms each, and believed to be worth £2 million. इंग्लैंड में एक जमीन का मालिक का हैमर खेत में कहीं खो जाता है। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस से कहा कि वो उसकी मदद करे। एरिक के पास एक मेटल डिटेक्टर था। जब उसने मेटल डिटेक्टर से सर्च किया तो एक जगह पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला। जब वहां खोद कर देखा गया तो वहां उन्हें खजाना मिला जिसमें 14,782 गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स मिले और 200 ज्वेलरी आइटम्स भी थे। एरिक और जमीन के मालिक ने ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी। अथॉरिटीज ने वहां से 65,000 गोल्ड कॉइन रिकवर किए, जिनकी टोटल वैल्यू 50 मिलियन से ज्यादा थी, यानी लगभग 375 करोड़ रुपीस। गवर्नमेंट ने एरिक को $2.3 मिलियन का इनाम दिया, जो उसने अपने दोस्त के साथ आधा आधा बांट लिया। एक स्कूबा डाइवर को फ्लोरिडा के समंदर में एक गोल्ड चेन मिली जिसकी कीमत $700 थी। इस चेन के मिलने के बाद उसने वहां और सर्च करना शुरू किया। समंदर के बॉटम पर उसे मेटल डिटेक्टर ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिए। जब उसने वहां से मिट्टी हटाई तो उसने देखा कि वहां 50 प्योर गोल्ड कॉइन्स थे जिसकी कीमत $1 मिलियन थी, यानी लगभग 8.5 करोड़ रुपए। ये कॉइन्स कम से कम 200 साल पुराने थे। माना जाता है कि किसी तूफान के दौरान एक शिप डूब गया होगा और ये कॉइन्स उसी शिप से गिर गए हो। जेमी ओलिवर एक मशहूर शेफ था जिसने मैनचेस्टर में एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी जिसमें वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। जब उसने बिल्डिंग का रेनोवेशन शुरू किया तो वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन के गोल्ड और कैश मिले, यानी लगभग 12.5 करोड़ रुपीस मिले। पता चला कि इस बिल्डिंग में पहले मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में सिक्योर वॉल्ट था जहां लोग अपनी कीमती चीजें रखते थे। लेकिन 1989 में मिडलैंड बैंक लॉस में जाने लगा तो मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। लेकिन 1992 में HSBC ने इस ब्रांच को बंद कर दिया और कस्टमर्स से कहा कि अपनी सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस खाली कर ले। ज्यादातर लोग अपने बॉक्सेस ले गए, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। शायद वो लोग मर चुके थे। बैंक ने उनके बॉक्सेस तोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ बॉक्सेस ऐसे थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था, इसीलिए उन बॉक्सेस को वैसे ही छोड़ दिया गया। और 20 साल बाद जेमी ओलिवर को रिनोवेशन के दौरान यही खजाना मिला, लेकिन ये खजाना HSBC बैंक को वापस कर दिया गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का, एंड जय हिंद।